बहुत खूबसूरत और सादगी से आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। जैसी कि आपकी सादा शख्सियत है वैसे ही आपने सादा ख्यालात का इज़हार किया। आप सलामत रहें सर। और अब मैं बहुत मोहब्बत से इल्तमास से मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरमा शाज़िया रिजवान साहिबा से, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इत्तलात व सकाफ़त से इनका ताल्लुक़ है। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और यहाँ पे स्टेज पे जितने मेहमान गिरामी बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मुझे भी यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जहाँ अदीब, शायर, मुफक्किर और एजुकेशनिस्ट और सहाफ़ती तंजीम यहाँ पे बैठी है। और जब ऐसे एजुकेशनिस्ट लोग बैठे होते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पॉलिटिक्स से है। तो सियासी खिदमत का एक जज्बा आपके अंदर मौजूद होता है, तो वो जो जज्बा जब कुछ सीखने के मराहिल में अल्फाज के जो चुनाव हैं, अल्फाज का जो एक मुजम्मा है, वो आपको जब मिलता है तो आप में निखार पैदा होता है। तो यहाँ पे आके कुदरती तौर पे मैंने एक बड़ा अच्छा फ़ील किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ताबिंदा सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और मैं चूँकि लाहौर थी और ताबिंदा सलीम साहिबा ने मुझे जब इनवाइट किया तो यकीन करें आज मेरा आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कुछ मेरी वहाँ पे मीटिंग्स थी, मैंने उनको कैंसिल किया। लेकिन एक जो कमिटमेंट थी, एक जो ज़ुबान थी, मैंने ताबिंदा सलीम साहिबा से ओके कर दी। और जो इंसान किसी के साथ जब ताल्लुक़ जोड़ता है तो वफ़ादारी का और एक जो रख रखाव है, जब वो जोड़ लेता है तो फिर ज़ुबान से हट नहीं सकता। तो मैंने उस कमिटमेंट को पूरा किया और यहाँ पे ताबिंदा सलीम के लिए स्पेशल हाज़िर हुई, और उनकी किताब की रौनुमाई थी। और मुझे खुशी भी थी कि मेरी बहन ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े अल्फाजों के चुनाव के साथ बड़ा कुछ उसमें ऐसा कुछ लिखा कि मैं बड़ा हैरान भी हुई कि ख़ातून के अंदर एक ऐसा जज्बा मौजूद है। जब ख़वातीन हर शोबे में आगे आती हैं, जब कुछ करती हैं और उनके अंदर जज्बा मौजूद होता है, तो यकीनन दिली तौर पे सराहने को दिल करता है। और जो ख़वातीन हैं वो आने वाले जो मुआशरा है, हमारा आने वाला जो दौर है, उसमें जिस भी शोबे में मैं जा रही हूँ मुझे ख़वातीन की कसीर तादाद नज़र आ रही है। और ख़वातीन बहुत कुछ करना जानती हैं, और ख़वातीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे एक जज्बा, सलाहियत और बड़ी हिम्मत दी है कि क्योंकि एक ज़िम्मेदारी होती है ख़वातीन के ऊपर, घरेलू, हस्बैंड की, बच्चों की, फ़ैमिली की। लेकिन जब इसके अलावा वो कुछ करना चाहती हैं तो उसको दिली तौर पे खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है। तो ताबिदा सलीम, मैं दिली तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आपने जो अल्फाजों का मजमुआ इस्तेमाल किया, जो अल्फाजों का चुनाव इस्तेमाल किया एक किताब की शक्ल में, जिसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र आपने किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया, उनकी शान का ज़िक्र किया। जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो आलिम बना के भेजे गए। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बड़ा मजमुआ है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए अस्वा हसना है, और वो अमली नमूना अगर हम उस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो सकती है। और एक पॉइंट जो मैंने जो सीखा इस किताब में, कि इस किताब के जो पैराग्राफ्स थे उनकी एक हेडिंग्स थी, जिस हेडिंग्स में आपको सियासी तौर पर, इस्लामी तौर पर, समाजी तौर पर, माशरती तौर पर बहुत सारे पहलुओं को देखा गया, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से है, चाहे वो किसी बीमारी के हवाले से, इवन कि एक कोरोना की एक ऐसा मर्ज़ था जो बड़ा खौफ व हरास फैला देने वाला था, उसका भी जिक्र किया गया। बच्चों के पोलियो का भी जिक्र किया गया। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ताबिंदा सलीम ने सोचने का जो सलाहियत है वो किसी सूरत किसी से कम नहीं। वो हर सतह पे सोचा, हर सतह पे सोचते हुए एक दिल की गहराइयों से उसको फ़ील किया। और इंसान जब रात के किसी पहलू में उठता है एकदम, तो यकीन करें बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी सोचें आपको घेर लेती हैं, और बड़ा कुछ आपको उस टाइम खुद से आप बातें करते हैं। और ये मैं कुदरती तौर पे, अमली तौर पे ख़ुद भी करती हूँ कि जब मैं रात के किसी पैर उठ जाती हूँ तो मैं ख़ुद से बातें करती हूँ, और मैं अल्लाह से हम कलाम होती हूँ, मैं अल्लाह से मांगती हूँ, अल्लाह से अपने इशू डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद और यकीन और इस बात का एक पक्का यकीन है कि मेरे जो मसाइल हैं, मेरे जो इश्यूज़ हैं, वो मेरा अल्लाह सुनता है, और अल्लाह मेरे उस मसाइल को हल भी करता है। और अगर आपका अकीदा मज़बूत होता है, अगर आप मज़बूत होते हैं, अगर आपका ईमान मज़बूत है, तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। जो मस्बत सोच है आपकी, चाहे वो किसी भी हवाले से होती है, ख़वातीन क्योंकि नेगेटिविटी को ज़्यादा अपने दिमाग में जगह देती हैं। तो मैं एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं,
जितना हम मस्बत सोचते हैं चाहे वो किसी के बारे में है, क्योंकि हम लोग जब नेगेटिव सोचते हैं तो ओबियसली हसद का एक पहलू अंदर जन्म लेता है, बहुतान तराशी, लेग पुलिंग, अजीब अजीब बातें आपको घेर लेती हैं, तो वो सिर्फ आपको दिमागी तौर पे मफलूज कर देती हैं या आपको दिली तौर पे बीमार कर देती हैं, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। लेकिन जो मस्बत पहलू होता है, जो आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं, तो यकीन करें बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलता है, दूसरों से सीखते हैं। एक स्माइल के साथ आप जब बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर एक कुदरती तौर पे एक अलग सा चेंज आता है। तो जब सीखने का मरहला इस तरह स्टार्ट होता है तो खुशी भी होती है कि आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। और ताबिंदा सलीम साहिबा की जो ये किताब है जिसमें अल्फाज लफ्ज़ बोलते हैं, मैं तो कहूँगी अल्फाज बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस अल्फाजों का एक मजमुआ जिस तरह बड़े शॉर्ट टाइम पे बड़ा शॉर्ट करके लिखा, क्योंकि बाज़ किताबें ऐसी होती हैं जिसकी हेडिंग एक होती है लेकिन उसके अंदर इतना कुछ डिटेल्स लिखा होता है कि वो कभी कभी बोरिंग फील होता है। लेकिन ताबिंदा सलीम साहिबा ने एक बड़ा यूनिक स्टाइल अपनाया जिसको मैं बड़ा इंस्पायर हुई कि उन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स को हेडिंग के तौर पे जब लिखा और उसके अंदर उसकी डेफिनेशन जब लिखी तो बड़ा शॉर्ट में आपको समझ भी आ जाता है और आप उस पर अमली तौर पे काम भी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में ये इनकी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने किताब की शक्ल में एक उसका जो लिखाई की सूरत में इन्होंने इसको कंप्लीट किया। और ऐसा इनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे खुशी भी है कि ख़वातीन का इस तरह आगे आना। और मैं गवर्नमेंट लेवल पे एक बात ये भी करना चाहती हूँ कि हुकूमती लेवल पे जब सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई पंजाब लेवल पे, तो जितने पंजाब के आर्ट्स काउंसिल थे उनके हवाले से मुझे काफ़ी विज़िट करने का मौका मिला और वहाँ पे काफ़ी ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं जो बड़े अजीब में दिल को छू देने वाले हैं और बड़ा मुझे खुशी भी होती है। उन्हीं में से है कि आज ताबिंदा सलीम साहिबा हैं कि मेरे दिल को छू लिया इन्होंने, इनके अल्फाजों ने, इनकी इस किताब ने। मैंने अभी आते ही इनसे गिला किया कि मुझे आपको ये किताब पहले देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं भी इसको सर्च करके पढ़ के आती, लेकिन अभी जो मैंने सर्च किया और मुझे खुशी है कि ताबिंदा सलीम साहिबा की जो किताब है ये मैं जब साथ लेके जाऊंगी तो मैं भी इस पर अमली तौर पे अमल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस शेयर करता है जो उसके साथ बीता होता है। और ताबिंदा सलीम साहिबा ने हालात हाज़रा का भी ज़िक्र किया, मौजूदा अदवार का भी ज़िक्र किया, मुइशत का ज़िक्र किया। जहाँ देखा जाए हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से मैं एक चीज़ बड़ी खुशी हुई कि इन्वायरमेंट का ज़िक्र किया, उसकी सूरत हाल का ज़िक्र किया और मुख्तलिफ पहलू थे जिसको देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ा कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि इनकी जो ये किताब है मैं आगे गवर्नमेंट लेवल पे आगे लेके जाऊँ और इंशाअल्लाह लाहौर में इनका ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ कि ताबिंदा सलीम सिर्फ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में अपने आप को हाईलाइट ना करें, लाहौर लेवल पे जब हमारे सीनियर कायदीन हैं उनको मैं स्पेशल बुलवा के इन्वाइट करके इनकी इस किताब को हाईलाइट करूँगी। और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि रावलपिंडी का जो टैलेंट है वो किसी सूरत किसी से कम नहीं है, वो किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो किसी से भी रेलिवेंट ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो अदीब है, चाहे वो शायर है, चाहे वो फ़नकार है, चाहे वो सिंगर है, वो किसी से कम नहीं है। और एक और चीज़ जो बताती चलूँ कि पंजाब लेवल पे आर्टिस्ट वेलफेयर एक कमेटी ऐसी बनाएगी जो सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने वो बनाई, वो कमेटी जिसकी मैं अभी मेंबर हूँ। उसमें जितने भी हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, अदीब हैं, फ़नकार हैं, उनके एक जो सीनियर मेंबर है उसमें शामिल है और चाहते हैं कि आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए हम भी कुछ काम कर सकें, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि हालात जिस तरह मुइशत कमज़ोर थी, हमें एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई। और अभी मेरे कुछ भाइयों ने गवर्नमेंट का जिक्र किया और कुछ हालात का जिक्र किया, तो मैं बताती चलूँ मुश्किलात का दौर से हम निकल पड़े चुके हैं। अब अच्छा दौर स्टार्ट हुआ है, 2025 का दौर आने वाला है, नए साल की खुशियों का दौर है और चाहते हैं कि 2024 का जो स्टार्ट था बड़ा मुश्किल था, हमारे लिए बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हमने उसको निभाया। और इंशाअल्लाह जो मेरे फ़नकार बरादरी है, जो मेरी आर्टिस्ट बरादरी है, उनके लिए और कोई आवाज़ उठाए ना उठाए लेकिन मैं ज़रूर आवाज़ उठाती रहूँगी, उनके लिए अमली तौर पे कुछ करके दिखाऊँगी। मेरी आवाज़ ईमानों तक पहुँच चुकी है और जहाँ सीएम पंजाब की मैं स्पेशली शुक्रिया भी अदा करती हूँ, मरियम नवाज़ साहिबा का और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अज़मा बुखारी का दिली तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो उन्होंने
पंजाब लेवल पे जो आर्टिस्ट वेलफेयर कमेटी बनाई है, इसका आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह आर्टिस्टों की जो वेलफेयर के लिए जो आवाज़ है उसको हम उठाते रहेंगे और चाहते हैं कि जहाँ सहाफ़ती तंजीमों के लिए हम लोगों ने एक सोसाइटी का ऐलान किया है, इसलिए चाहते हैं कि आर्टिस्ट के लिए भी सोसाइटी तंजीम का एक सोसाइटी का ऐलान हो और उस पर अमल दरामद कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह जल्द उसका ऐलान सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा खुद करेंगी और चाहते हैं कि आपके लिए हम भी कुछ अपना किरदार अदा करें। तो आप सब ने जहाँ कुछ चीज़ें हैं कि मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन साबित कदम आप लोगों ने लिया। जहाँ सब्र और तहम्मुल का दामन हम लोग अपने साथ रखती है तो कुछ मिल जाता है, कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये जो लेग पुलिंग है, ये बैक बाइटिंग है, ये बोहतान तराशी है, ये ग्रुपिंग है, ये इससे मैं थोड़ी कोसों दूर हूँ। मुझे ये चीज़ें कुदरती तौर पे मुझे पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे साथ दस्ते बाजू बन के, मुझे आप लोगों की राय भी चाहिए, मुझे आप लोगों की गाइडलाइन भी चाहिए, मुझे आप लोगों के मशवरे भी चाहिए ताकि मैं बेहतर तौर पे अमली तौर पे कुछ कर सकूँ। क्योंकि हुकूमत वक्त जो होती है उसका साथ अगर दिया जाए तो कुछ हासिल किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम लोग हुकूमत वक्त को क्रिटिसाइज़ करें या उस पर ब्लेमिंग करें। तो बेहतर है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने मिल के अगर बेहतर लाएअमल बनाएंगे तो बेहतर तौर पे हम कुछ ऐसा नहीं कर जाएंगे जो शायद इससे पहले ना हुआ हो। तो मैं चाहती हूँ मुझे आपकी रहनुमाई भी चाहिए, मुझे आपकी गाइडलाइन भी चाहिए और आप जैसे सीनियर जो लोग हैं जो बहुत कुछ ज़िंदगी का तजर्बा रखते हैं और मेरे अभी स्टेज पे बैठे कुछ एजुकेशनिस्ट भाई ने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके, तो मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट मिला उनका, क्योंकि मैं आवाम में उसके लिए आवाज़ उठाऊँगी और चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जो तरीक़ाकार उन्होंने मुझे बताया उस पर अमल करके एक चेंज लाना चाहेंगे हम लोग भी। तो मुझे ऐसे आइडियाज़ चाहिए और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ताबिंदा सलीम को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, ये इसी तरह खिदमत खल्क़ करती रहें और जहाँ इनको मेरे साथ की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं अपनी आवाज़ ऐवान तक पहुँचा के इनकी आवाज़ बनूँगी। और आप लोग जो ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए अब साथ दे रहे हैं, आप जैसे भाई, आप जैसे दोस्त, आप जैसे फैमिली मेम्बर जब साथ देती हैं तो ख़वातीन मजबूत होती हैं। तो आपने जिस तरह एक खातून को मजबूत किया है, मुझे खुशी है। ख़वातीन को मजबूत करें, उनको एक किरदार अदा करें। ख़वातीन को मजबूत करने का एक अज़म जो होता है वो घर से स्टार्ट होता है, चाहे वो भाई की शक्ल में है, चाहे वो बेटी की शक्ल में है, चाहे वो हस्बैंड की शक्ल में है, चाहे वो एक बाप की शक्ल में है। जब वो घर से एक हस्बैंड मर्द की सपोर्ट आपके साथ होती है तो औरत मजबूत होती है, औरत कामयाब होती है। तो आप जैसे भाइयों का, आप जैसे साथ भी अगर एक औरत के साथ हो तो वो भी मजबूत होगी। तो ताबिंदा सलीम मजबूत हैं, हम भी उनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह इनकी इस किताब रहनुमाई में आज इस हम सब शरीक हुए, आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया और चाहते हैं कि इसको अपर लेवल पे भी हम इसको हाईलाइट करें। तो इंशाल्लाह ताबिंदा सलीम हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा